पूर्णिया के सहायक खजांची थाना अंतर्गत उर्दू मिडिल स्कूल चौक के समीप रात्रि के 12 बजे मुहर्रम का झंडा लगाने के क्रम में 2 युवकों को पुलिस ने जमकर पीट दिया, जिसके बाद सुबह सहायक खजांची थाना में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचकर मारने वाले पुलिसकर्मी को बर्खास्त करने की मांग करने लगे। इस मामले को बढ़ता देख पूर्णिया सदर एसडीपीओ एवं सदर एसडीओ सहायक खजांची थाना पहुंचे, जहां लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। दरअसल मामला यह है कि रात्रि के 12 बजे सहायक खजांची थाना की गश्ती दल की गाड़ी पर सवार पुलिसकर्मी द्वारा 2 युवकों को रोककर बिना जांच पड़ताल किए लाठी से मारपीट की गई। इस मामले को लेकर सदर एसडीपीओ ने कहा कि सहायक खजांची थाना में नए एसआई की पोस्टिंग हुई है, जिनके द्वारा रात्रि गश्ती के क्रम में संदेह के आधार पर युवकों को रोका गया। इसी क्रम में थोड़ी नोकझोंक हुई और पुलिस के द्वारा युवकों पर डंडा चलाया गया। फिलहाल पीड़ित पक्ष के लोगों को समझा बुझाकर आपस में मामला को सुलझा लिया गया है। गश्ती के क्रम में नया सब इंस्पेक्टर थे, शिवम है, पंकज है, ये लोग थे। कुछ लड़के 12 बजे रात को थे, उनको रोको टोको अभियान के तहत रोको टोको हो गया, इसी में बाताबाती हो गई थी। कुछ यंगस्टर इधर से भी आए हुए हैं तो आक्रोशित हो गए। कुछ नया सब इंस्पेक्टर ये लोग आक्रोशित हुआ तो दोनों लोगों में बाताबाती हो गया था। दोनों पक्ष को बुला के हम और एसडीओ साहब और थाना अध्यक्ष ने और यहाँ के ग्रामीण में तौफीक साहब है, भी है, सब सारे लोग आए तो उसको मामला को सॉर्ट आउट कर दिया है। दोनों में आपसी सौहार्द और मधुर संबंध स्थापित है, कोई ऐसी बात नहीं। ये हुआ कि रात 12:15 बजे 2-3 लड़का उर्दू स्कूल के सामने में मुहर्रम का झंडा लगा रहा था। उसी बीच में प्रशासन की गाड़ी जाती है। प्रशासन की गाड़ी जाने के बाद बोलता है क्या कर रहे हो तुम लोग? बोला झंडा लगा रहे हैं। इसी बीच में प्रशासन जो है 2 लड़का को पुष्ट मारना स्टार्ट कर दिया। आखिर क्या किया? वो मुहर्रम का झंडा ही तो लगा रहा था, कोई गलत तो नहीं कर रहा था। अगर प्रशासन का ये हाल है तो हम लोग के 8वीं 9वीं 10वीं जो हम लोग जुलूस निकालते हैं, किस तरह जुलूस निकाला जाएगा? कैसे निकालेंगे जुलूस? जब प्रशासन का ये हाल है कि झंडा लगाने में ये हाल कर रहा है, मार रहा है, तो जुलूस निकालेंगे, जुलूस में क्या होगा? हाँ, ऐसे लोग प्रशासन इस थाना में रहेंगे तो क्या होगा? हम यही चाहेंगे यहाँ के प्रशासन, यहाँ के एसपी साहब से हम बोलेंगे इस तरह के लोगों को यहाँ से सस्पेंड किया जाए। हम लोग मतलब 2-3 फ्रेंड वहाँ पे झंडा लगाने का काम करवा रहे थे। ये लोग तो मुहर्रम का जो जी उसका, तो वो उतरे मतलब आए, बोले क्या कर रहे हो? ठीक है, तो हम लोग बोले सर काम करवा रहे हैं झंडा का। ठीक है, उतरे सीधा मारना स्टार्ट कर दिए। और जो मार रहे थे वो सिविल ड्रेस में थे, कोई यूनिफॉर्म नहीं था। ठीक है, उसके बाद मेरा फ्रेंड बोला कि सर क्यों मार रहे, क्या गलती है हम लोग का? तो इसको इतना बेरहम की तरह मारा, इसका उंगली फ्रैक्चर हो गया, एक पूरा दोनों पैर में इतना दाग बैठ गया मोटा मोटा। ठीक है, आप लोग हम लोग वहाँ पे झंडा का काम करते, झंडा मुहर्रम का झंडा लगा, वो मुहर्रम का झंडा से। कितने बजे घटना है ये? आपको 12:15 लमसम। मतलब कोई कुछ नहीं बोला जाए? कुछ नहीं हम लोग का। उसके बाद हम लोग बोले सर हम लोग का घर यहाँ पे, हम लोग झंडा का काम करें, कुछ नहीं बोले निकलो तो अभी इतना मारेंगे सर। घटना कहाँ पे हुआ? घटना ये हम लोग के उर्दू स्कूल के पास जी, हम लोग का घर ही बगल में, 100 मीटर भी लमसम नहीं होगा हम लोग का। थाने की पुलिस, ये सहायक खजांची की पुलिस। कल रात में हम मुहर्रम का झंडा लगवा रहे थे, तो हम लोग, मेरा 3-4 फ्रेंड था, हम लोग अपने घर के पास ही खड़े थे, कोई दूर जगह नहीं थे, अपने घर के पास खड़े होकर डिस्कस कर रहे थे क्या कैसा होगा क्या होगा। थाना का गाड़ी आता है, बोलता है क्या है रे, बदतमीजी से सबसे पहले। तो हम बोले कि सर हम लोग झंडा लगा रहे हैं। बोलता निकलता है कि अभी दिखाएगा। तो हम बोले सर जा रहे हैं, कुछ गलत थोड़े कर रहे हैं। तो बोले कि निकल निकल निकल। हम लोग जाने लगे। उतने में उतर के मेरा एक फ्रेंड है, इसको मारने लगे, बहुत मार, 4-5 लाठी इसको मारे। तो हम इसको बचाने के लिए गए कि आप हमको क्यों मार रहे हैं, हम लोग कुछ गलत किए जो मार रहे हैं। तो हमको उसके बाद मारने लगे, यहाँ मारे, देखिए नाखून, ये उंगली कितना फुला हुआ, रात भर बर्फ से सेके तो भी लगता है फ्रैक्चर है, एकदम मुड़ता नहीं। यहाँ का दाग आप फोटो देख ही लिए हैं, यहाँ पे है वैसा ही है, वैसे मारा हमको, वैसे मारा इसको। और उसके बाद फोटो खींच लिया, बोलता है कि चोरी हुआ है, तुम लोग का नाम फंसाएंगे, गाली गलौज किया पूरा। और वो पुलिस में रहता, वर्दी में रहता तो कोई बात, बिना वर्दी का बिल्कुल नहीं। कितने बजे का घटना है? मुश्किल से मुश्किल 12 बज रहा होगा, 12 वही के लगभग था। नशा में भी लग रहे थे तुमको? वही बिना ऐसे नशा में लग रहे थे? हो सकता होंगे नशा में, दारू पिए होंगे, तभी ऐसा बेरहम की तरह बिना मर्जी का मारने का मतलब वही चीज़ है कि नशा में होगा कि सनकी चढ़ा होता, क्योंकि पीने के बाद आदमी जगह पे नहीं रहता। क्या पहले रुक के क्या बोला? क्या वो बोला क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम बोले झंडा लगवा रहे हैं। उसके बाद आके गाड़ी रोका, निकल निकल, तो जाने भी लगे। हम बदतमीजी भी नहीं किया कि नहीं जाएंगे, वो बस हम जा ही रहे थे, उतर के मेरे इसको मारने लगे। कितने बजे का घटना है? 12:15 से लेकर 12 बजे तक। कौन कौन उस टाइम में पेट्रोलिंग में कौन कौन थे? किसी को जान रहे? हाँ, 2 का नाम एक शिवम कुमार और कुमार पंकज, 2 जिनको देखे ऐसा ही है शायद। किस चीज से मार रहे थे? लाठी से।
तो आप लोग बताए ना कि मार क्यों रहे हैं, कुछ ऊपर झंडा लगा वो पता नहीं क्या वो उतरे और मारने लगे तरह के। मौका भी तो देते, मौका भी तो देते बोलने के लिए, मौका भी नहीं दिया। अगर आप हमको शक था, आप हमको चेक करते, मेरे पॉकेट से एक सिगरेट एक पुड़िया निकलता ना, तो हम इतना लाठी अपने घर में नहीं बता सकते कि मेरे पॉकेट से सिगरेट मिला, मार खाएगा। आप लोग आए थे, बराबू को बताए थे उस टाइम? हाँ आए थे, उनके बाद ये आए तो इनका व्यवहार बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छे से कोऑपरेट किए। लेकिन वो दोनों मेरे गार्जियन, मेरे चाचू से भी बदतमीजी किया, उनके साथ भी बदतमीजी किया। आप लोग क्या चाह रहे हैं? उनको सस्पेंड करना चाह रहे हैं। ऐसा आदमी पुलिस में नहीं रहना चाहिए, डिजर्व नहीं करता वो आदमी। वो उसको वर्दी का घमंड है ना, वर्दी का घमंड नहीं, वो प्राउड का मोमेंट होता है कि आपको वर्दी मिला है तो उसका तरीका से यूज करे। एक पुलिस वैन आई, बोलेरो में थे शायद, तो उन्होंने उतर के पूछा कुछ नहीं, और सीधा उन्होंने बोला अरे झंडा लगा रहा हटा। उसके बाद तलाक से इन्होंने लाठी चलाना शुरू किया। दुबला पतला बच्चा है, उसके ऊपर कैफी नाम है। उसके बाद जब दानिश ने से पूछा क्यों सर, काहे मार रहे हैं, क्या वजह है, वो ज़्यादा बोलेगा रे, बस उस पर मारना शुरू कर दिया। उसके बाद जब इसने कहा क्यों मारा ये बताइए, तो इन लोगों का फ़ोटो खींचा। फ़ोटो खींचने के बाद बोला अभी चोरी जहाँ हुआ है ना, तुम दोनों का नाम डालेंगे। तो मतलब हमारे कहने का मतलब है कि अगर वो गलत था, आप उसको सीधे ले जाते, आप उसको थाना ले आते, कहीं भी ले आते, आप उसको जेल भेज देते, कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आपको मारने का अधिकार कानून ने नहीं दिया है। श्रीमान, वर्दी का मर्यादा में रहना सिखाता है। वर्दी का मतलब ये होता है कि हम उस कानून, उस एरिया के, आपको लॉ एंड ऑर्डर को देखना है, ना कि लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना। और अगर ऐसे पदाधिकारी यहाँ रहेंगे, जिससे पहले आज तक बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ रहे, ये थाना बने बहुत साल हो गया है, लेकिन कभी भी ऐसा कोई हरकत हमारे इस एरिया में दूर दूर तक कहीं नहीं हुआ, किसी पुलिस वाले ने ऐसा नहीं किया। आखिर इन लोगों के अंदर इतना क्या एटीट्यूड था जो इन्होंने इस तरह किया, किस बात का खुन्नस था? ऐसा तो नहीं कि झंडा लगाने के लेके इसके लेके? देखिए ये बात तो मैं कहना, मुझे नहीं समझ में आता है क्या है नहीं है, लेकिन बस इतना मुझे जानकारी है, जिस बच्चे को मारा गया है वो बच्चा के ऊपर आज तक क्या 107 किया, किसी तरह का कोई शिकायत तो क्या कभी कुछ हुआ ही नहीं है। वो बच्चा इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, पढ़ने वाला है, वो क्या करेगा? क्या किसी को शौक नहीं है झंडा लगाने का? उम्र 21 साल 22 साल तो झंडा तो लगाएगा ही ना। कौन नहीं लगाता है? क्या हर त्यौहार में झंडा यहाँ नहीं लगते? यहाँ यही तो पूर्णिया है सर, यही तो उसकी खूबसूरती है। इसकी खूबसूरती को यहाँ के कुछ लोगों ने अगर बर्बाद करने की कोशिश की तो हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। क्या आप लोग बड़ी अधिकारी को शिकायत? हाँ बिल्कुल हम करेंगे ये। अभी हम जब तक इस पर हम लोग का इंसाफ नहीं होगा, बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग आगे तक जाएंगे, जहाँ तक जाना होगा जाएंगे, आईजी साहब के पास तक जाएंगे। उनका नाम क्या? देखिए रात में गश्ती दल अपनी गश्ती पर थी और बच्चे लोग जो है निशान लगा रहे थे, मुहर्रम का परचम लगा रहे थे, झंडा लगा रहे थे। शायद उन्हें कोई डाउट हुआ, वो वहाँ पर रुके और बच्चों से बिना पूछताछ किए, संज्ञान लिए, बिना जांच पड़ताल के बच्चों पर लाठी डंडा चला दिया। हालांकि मुहर्रम के समय में मुहर्रम और रामनवमी एक ऐसा त्यौहार है जो थोड़ा सा सेंटिमेंटल से जुड़ा हुआ त्यौहार होता है, लेकिन पूर्णिया सौहार्द का ज़मीन है, सौहार्द से सारा त्यौहार होगा। डीएसपी साहब, एसडीओ साहब के संज्ञान में सारी बातें गई हैं, उन लोगों ने आश्वासन दिया है। अभी मुहर्रम का समय है, मुहर्रम होगा, बच्चे अपने निशान लगाएंगे, त्यौहार जैसे मनाई जाती है वैसे मनाएंगे।